जय हिंद दोस्तों, जैसे कि हम लोग 3.2 देख रहे थे, इसके तीसरे क्वेश्चन में हम लोग को चौथा लगाना था। जो तीसरा क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट था वही हम लोग को लगाना था 3.2 का। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और हम लोग लगाना शुरू करते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जानदार और मालदार है। ठीक है, चलो देखो कैसे मालदार है। अगर मान लो पूछ रहा हूं मैं, इसका जरूरत पड़ने वाला। ठीक है, 1 किलोमीटर तुम जाते हो किसी टेम्पू से, ठीक है, उसका किराया 10 रुपया। कितना है? 10। तो तुम 5 किलोमीटर जाओगे तो कितना रुपया लेगा? 50। बोलो 50 रुपया। कैसे पता चला? इस 10 में 5 का गुणा कर दी, यानी गुणा होगा, पता चल गया। ये भी बात है। ठीक, अच्छा, पहले से एगो का किराया हम लोग का फिक्स है। क्या है? किराया को फिक्स है, मतलब वो तुमसे कहा है, कहा का एक लेडीज टेम्पू चला रही है। क्या चला रही है? लेडीज टेम्पू। बहुत ही समझ तो लेडीज जीत नहीं पाओगे। वो बोल दिया कि हम 5 किलोमीटर लेके जाएंगे, मतलब 5 ही किलोमीटर लेके जाएंगे। मान लो 25 रुपए में 5 ही किलोमीटर लेके जाएंगे। वो एकदम बोल दिया कि हम 5 किलोमीटर लेके जाएंगे तो 25 रुपए लेंगे। अगर उसके बाद तुम सब हमको कहोगे आगे चलने को, तुम 1 किलोमीटर भी चलोगे तो मैं 10 रुपए चार्ज करूंगी। क्या करिए? 10 रुपये। समझ लो, ऐसा कौन कर सकता है? लड़कों सब भी कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है ना, चलो देखो। लेकिन भाई लड़का सब मानेंगे, चल भाई पैसा ना, चल आगे किलोमीटर छोड़ देते हैं। लड़कियां कहती हम ना मानो। कह दिया सिंपल सी बात, अगर मैं 5 किलोमीटर चलूंगी तो 25 रुपया लूंगी। अगर 5 किलोमीटर के अतिरिक्त तुमको चलना, ये अतिरिक्त चल रहा है। ये क्या चल रहा है? अतिरिक्त चल रहा है। अतिरिक्त जो भी भाड़ा होगा 1 किलोमीटर पे 10 रुपये लूंगी। 1 किलोमीटर जाऊंगी आज ज्यादा तो 10 रुपया, और 2 किलोमीटर जाऊंगी तो 20 रुपया। समझ गए बात को? यही क्वेश्चन में भी कुछ हाल ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? यही हाल मिलता जुलता है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन जैसा रहता है उसी के हिसाब से हम लोग सोचते हैं। अच्छा, इसमें मानते कैसे हैं? तो क्वेश्चन में ही छुपा रहता है कि क्या चीज को मानना है, क्या चीज को नहीं मानना है। ठीक है, चलो अब किताब खरीद लो तुम सब। क्वेश्चन जब सामने रहेगा ना तो यहाँ पर समझाने में भी समझ में आएगा कैसे यहाँ पर यक्स वाई माना गया, किसको माना गया। ठीक है ना, हाँ तो लेके आके खरीद लो। चलो, कह रहा है कि एक नकद टैक्सी का भाड़ा नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा। कह रहा है कि जो भाड़ा है दिया हम लोग का, नियत भाड़ा फिक्स है, उस पे अतिरिक्त जो भाड़ा चला गया है उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कह रहा है कि 10 किलोमीटर पे 105 रुपया, 15 किलोमीटर पे 115 रुपये भाड़ा। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा। कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना हम लोग को? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर। जो ज्ञात करना रहता है उसी को हम लोग मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। क्या करते हैं? उसी को हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो माना नियत भाड़ा ज्ञात करना है ना, तो माना नियत भाड़ा क्या मान ले? बोलो x। नियत भाड़ा x। अतिरिक्त भाड़ा भी ज्ञात करना है ना, तो अतिरिक्त भाड़ा क्या हम लोग का? y मान लिया। ठीक है, अच्छा पता चला कि हम लोग क्या मानना था। क्वेश्चन में पूछा है कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा को बताइए, तो वही जो ज्ञात करना है तो उसी लोग हम लोग क्या करते हैं? मान लेते हैं। हमारा नियत भाड़ा x है और नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा क्या हम लोग का? y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोमीटर चलने पर, कितना चलने पर? 10 किलोमीटर चलने पर। ठीक है, किलोमीटर को हटा दूं, मतलब 10 किलोमीटर चलने पर कितना कह रहा है? 105 रुपया ले लेता है। कितना ले लेता है? 105। मैं क्या कहा हूं कि इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पास कहा हुआ है कि जो चला गया भाड़ा है ना, नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी है। जो टैक्सी का भाड़ा है नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी, यानी ये जो चीज है हम लोग का नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी, यानी अतिरिक्त दूरी है। और नियत भाड़ा हम लोग का क्या है? बोलो, नियत भाड़ा हम लोग का फिक्स x रहेगा। जो अतिरिक्त चला जा रहा है उसी को कह रहा है 10 किलोमीटर चल रहे हो तो 105 रुपये। अभी बताया था ना, 10 किलोमीटर चल रही है, मतलब 5 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, अगर तुम 1 किलोमीटर भी चलोगे मैं आपसे कितना रुपया लूंगा? 10 रुपया। तो 10 किलोमीटर चलो कितना ले लूंगा? 10 गुणे। तो वही मैं कह रहा हूँ 1 किलोमीटर भी चलोगे तो मैं आपसे y रुपया ले रहा हूँ। कितना? तो 10 किलोमीटर चलो तो कितना रुपया ले लूंगा? 10 गुणे y। जैसे यहाँ पास 1 किलोमीटर का मैं 10 पे चार्ज करूंगा तो 10 किलोमीटर कितना आ जाएगा? 10 गुणे 10। बोलो, तभी 10 पे 100 हो जाएगा। 1 किलोमीटर का 10 रुपया, तो 10 किलोमीटर का 100 रुपया होगा ना। तो वैसे ही कह रहा है एक किलोमीटर का y रुपया लूंगा। यही कह रहा है अतिरिक्त भाड़ा क्या है? 1 किलोमीटर का y रुपया है। 1 किलोमीटर कितना भाड़ा है? y रुपया है। और कह रहे कि 10 किलोमीटर अतिरिक्त चलना है, तो 10 y हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाड़ा 10 गुणा हो जाएगा। जैसे यहाँ पास गुणा हुआ है वैसे यहाँ पास गुणा हुआ कि नहीं होगा? समझ के बात को? क्या बस क्यों 10 y लिखे हैं? बोलो, ठीक। अब फिर क्या कह रहा है कि जो हम लोग की दूरी 10 किलोमीटर था, अगर 10 किलोमीटर चलेगा तो 105 रुपया,
अब 15 किलोमीटर चलेगा तो 155 रुपये। कितना? 15 किलोमीटर चलेगा तो 155। 15 किलोमीटर क्या चल रहा है? अतिरिक्त चल रहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि नियत भाड़े की अतिरिक्त चली गई दूरी है, यानी ये अतिरिक्त चली गई दूरी है। और नियत भाड़ा तो हम लोग का फिक्स रहेगा ना, नियत भाड़ा बदलने वाला है। 5 किलोमीटर चलोगे तो बार बार इसी टाइम पर रोज लाइट गोल हो जा रहा है। थोड़ा साल बता रहा तब तक लाइट गुल। चलो देखो ठीक है, मैं बता दे कितना हुआ था। देखो फिर से कह रहा हूँ कि जो यक्स हम लोग का क्या है, नियत भाड़ा है। जैसे मैं बताया कि यहाँ से दोहरी घाट में जा रहे हैं। देखो नियत भाड़ा क्या है, ठीक है। यहाँ पास मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पास क्या खड़ा हूँ, मैं यहाँ पास खड़ा हूँ, ठीक। मैं कहा कि यहाँ पास मैं दोहरी जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? दोहरी। तो जो टेम्पू चलाता है, टैक्सी, वो कह रहा है कि यहाँ से दोहरी तक का भाड़ा 10 रुपया, 10 रुपया। फिर कहा वो कह रहा है कि अगर कह रहा है कि दोहरी घाट के सिवा और भी कहीं जाना चाहते हो ना, मान लो मेरे को गोरखपुर जाना है। कितना जाना है? गोरखपुर मान लो, ठीक है। गोरखपुर बड़हलगंज मान लो। कितना है? बड़हलगंज। क्या मान लो? बड़हलगंज जाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि दोहरी से बड़हल अगर जाओगे, दोहरी से बड़हल जाओगे तो क्या कहा जाता है कि हर किलोमीटर पे मैं आपसे 3 रुपया क्या करूंगा? किराया लूंगा। कितना लूंगा? अतिरिक्त 3 रुपया का लूंगा, किराया लूंगा, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ से मैं दोहरी घाट गया तो 10 पे फिक्स है कि मैं दोहरी घाट जाऊंगा 10 पे ले लेगा। फिर उसके बाद अगर मैं 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जा रहा हूँ ना, कितना जा रहा हूँ? 1 किलोमीटर, यानी उस पे प्रति 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर पे 3 रुपया लेगा। कितना लेगा? मान लो 2 किलोमीटर था तो कितना रुपया एक्स्ट्रा ले लेगा? यानी ये तो लेगा ही लेगा ना। ये भी 6 रुपये लेगा कि नहीं लेगा? अब डायरेक्ट यहाँ से बड़हलगंज जाओगे, यानी यहाँ से बड़हलगंज का भाड़ा कितना हो जाएगा? ये 10 रुपया और फिर ये 6 रुपया, यानी कितना रुपया हो जाएगा? समझ गए? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यानी जो तुम्हारा नियत भाड़ा है उसको भी जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? जोड़ेंगे। और जो अतिरिक्त भाड़ा है उसको भी जोड़ोगे, तब ना पूरा भाड़ा मिलेगा। समझ गए बात को? बोलो बोलो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो यहाँ तक ये क्वेश्चन कितना बन गया, समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग अतिरिक्त भाड़ा पता चल जाएगा। ठीक, चलो अब फिर इसके बाद और कुछ भी ज्ञात करने का कहा है कि तभी अगर व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। 25 किलोमीटर यात्रा करना चाह रहा है, कितना? 25 किलोमीटर चलेगा, कितना चलेगा? 25 किलोमीटर तो कितना रुपया देगा ना? 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना रुपया देगा, ठीक है। 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना रुपया देगा, यानी कहा जाए तो यक्स प्लस 25y हम लोग को बताना होगा ना, ठीक है। मान लो 25y एक तरह से, ठीक। ये अतिरिक्त भाड़ा हो जाएगा हम लोग का y, और ये क्या हो जाएगा, ये तो बाद में बताना है हम लोग को। पहले यहाँ से यक्स y निकालने हम लोग, ठीक। चलो यहाँ से समीकरण 1 से क्या करेंगे, यक्स का मान निकालेंगे। यक्स का मान किससे निकालेंगे? समीकरण 1 से निकालने समीकरण 1 से किसका मान निकालेंगे? क्या आ जाएगा? यक्स बराबर 105, ये प्लस में ना, इधर जाएगा तो ये देखो यक्स को इधर ही छोड़ दिए, ये प्लस था इधर चले गया तो माइनस 10, 105 प्लस में था तो 105, ठीक है। यक्स का मान निकल गया, देखो यक्स का मान निकल गया ना। यक्स का मान 1 से निकाले तो किस में रखेंगे? यक्स का मान किस में रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 बोलो, 1 से निकाले हैं, 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, फिर 2 से जो निकलेगा उसको 1 में रख देंगे या फिर 3 में रख देंगे। इसको समीकरण 3 बना लेते हैं, ठीक है। जो 1 को हल करते हैं ना उसी को लोग समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक। चलो तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 हम लोग का क्या है, यक्स प्लस 15y बराबर 155, यही है ना। इस यक्स की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 105, ये माइनस है तो माइनस 10y, खाली इस यक्स की जगह हम लोग इतना रखें, ये प्लस है तो प्लस 15y है तो बोलो, इस यक्स की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, यक्स की जगह पर 105 माइनस 10y रख दिए, प्लस था तो फिर प्लस 15y था, 15y बराबर था बराबर 155 था 155, कुछ दिक्कत नहीं आता नहीं। अब देखो ये प्लस माइनस का y वाला है तो y के एक बार लिख देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाता है, घट जाएगा तो 15 में से 10 चला गया 5, इन दोनों में बड़ा कौन है 15, 15 के सामने प्लस है तो प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत। ये 155, ये प्लस में, इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो y का मान कितना निकल जाएगा हम लोग का, इसको घटा देंगे कितना बच जाएगा 50, 150, कैसे 150 बच जाएगा 5 में से 5 गया 0, अब 5 में से 0 गया तो 5, 1 में से 1 गया 0, ठीक है। अब इधर एक गुणा में, इधर आएगा तो इधर एक गुणा में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 50, बोलो। तो y का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, अच्छा कम 10y, ठीक है।
चल दो ठीक है ना। तो y का मान हम लोग का कितना हो जाएगा बोलो 10 ठीक है। 5 काट जाएगा 5 कम 5 यानी 10 हो जाएगा। y का मान कितना हो जाएगा 5 1 कम 5 1 और 0 था तो 0 ठीक। अब y का मान क्या करेंगे समीकरण 3 में रख देंगे। क्या करेंगे समीकरण 3 में y बराबर क्या हम लोग का 10 आया है ना। हाँ समीकरण 3 में रखने ठीक है। तो y हम लोग का क्या हो जाएगा समीकरण 3 हम लोग का क्या है x बराबर 105 माइनस का 10 यही है। x बराबर 105 माइनस है तो माइनस 10 है तो 10। इस y की जगह इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुणा है तो y की जगह पे हम लोग क्या रखना y की जगह पे कोई दिक्कत नहीं। x का मान क्या हो जाएगा 105 10 में 10 का गुणा करो तो 1 में 1 का गुणा करो 1 कम 1 और 2 0 है तो 2 0। x का मान क्या हो जाएगा 105 में 100 चला जाएगा तो बोलो x हम लोग का क्या है नियत भाड़ा है। x हम लोग का क्या है नियत भाड़ा है ठीक। x हम लोग का क्या है नियत भाड़ा यानी हम लोग का ये नियत भाड़ा हो गया नियत भाड़ा ठीक है। और ये हम लोग का y हम लोग का ये क्या हो गया अतिरिक्त भाड़ा हो गया। क्या हो गया अतिरिक्त भाड़ा ठीक। अतिरिक्त भाड़ा नियत भाड़ा निकल गया। लेकिन अगर इतना ही पूछा था टेंशन सही था लेकिन कह रहा है कि 25 किलोमीटर वो आदमी चल रहा है। कितना चल रहा है तो 25। ये अतिरिक्त भाड़ा का बात हो रहा है कितने का अतिरिक्त भाड़ा का ठीक है। नियत तो रहेगा ही रहेगा बोलो। हाँ वो कह रहा है देखो क्वेश्चन ने पहले ही कह दिया है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़ा एक नियत भाड़े के अतिरिक्त एक नियत भाड़े के अलावा जो चलेगा ठीक है। नियत भाड़ा के कहेंगे अतिरिक्त चली गई दूरी पे नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी पे यानी कह रहे 25 किलोमीटर बता यानी नियत भाड़ा तो पहले से रहेगा और अतिरिक्त चला गया दूरी क्या है इसमें ऑलरेडी इसमें कहा है कि 25 किलोमीटर चलेगा। क्या कहा है 25 किलोमीटर। अतिरिक्त का हम लोग का भाड़ा कितना दाम है बोलो। अतिरिक्त का हम लोग का y है। अतिरिक्त हम लोग का क्या है अतिरिक्त भाड़ा y है और अतिरिक्त भाड़ा में हम लोग कितना रुपए के हिसाब से चल रहे हैं 10 रुपए के हिसाब से कितना। और यक्स का मान हम लोग का कितना था 5 यक्स का मान कितना हो जाएगा बोलो। ये 5 प्लस इसका गुणा कर दोगे तो 250 कितना हो जाएगा 250 ये कितना हो जाएगा 255 रुपए यानी 25 किलोमीटर कितना पे हो जाएगा। समझ रहे बात को। जैसे मैं कहा अगर मैं यहाँ से दोहरी तक जाता हूँ क्या करता हूँ यहाँ से दोहरी तक जाता हूँ तो मेरा भाड़ा 5 रुपया फिक्स है। क्या है 5 रुपया फिक्स यानी दोहरी तक जाओगे तो 5 रुपया फिक्स है। क्वेश्चन कर रहा है कि तुम कितना दूर जा रहा है 5 रुपया फिक्स है। लेकिन इसके बाद तुम कहीं जाओगे तो मैं प्रति 1 किलोमीटर पे 10 रुपये लूंगा। कितना लूंगा 10 ठीक है ना। यहाँ तक दोहरी घाट के मैं 5 रुपये दे देते लेकिन क्या भैया दोहरी घाट में काम नहीं चलना है तुम ऐसा करो 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा ले चल चलो। तो कहा भाई देखो ऐसा बात है ले चलने को तो ले चलेंगे लेकिन 1 किलोमीटर का मैं 10 रुपया लूंगा। और भाई आदमी को था इमरजेंसी कहा भाई चलो ठीक है दे देंगे 10 रुपया। तब वो दोहरी घाट से 2 किलोमीटर और ले गया तो दोहरी घाट का 5 रुपया देगा कि नहीं देगा ये बताओ। बात को सुनो पहले इधर दोहरी घाट का 5 रुपया फिक्स है ठीक है 5 रुपया उसको देना ही देना है। अब दोहरी घाट को पहुंच गया लेकिन वो टेम्पो वाले से कहा कि भाई मेरे को इमरजेंसी है वो थोड़ा रामधनी हॉस्पिटल तक लेते चलो। तो कहा भाई 2 किलोमीटर है यहाँ से तो कहा भाई देखो मैं 1 किलोमीटर का 10 रुपया लूंगा। कितना लूंगा 10 रुपया। तो कहा भाई चलो इमरजेंसी हॉस्पिटल लेते चलो तब लेके चल दिया। अब 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेके चला गया लेकिन 10 10 20 रुपए कितना रुपया देना पड़ेगा 20 रुपया खाली उस 2 किलोमीटर का कितना 2 किलोमीटर। लेकिन ये जो 5 रुपया इसका था दोहरी घाट तक जाने वो नहीं देगा वो लेगा कि नहीं लेगा 20 रुपया उसका लेगा। अब 5 रुपया जो था भाड़ा वो भी लेगा यानी दोनों चीज लेगा यानी एक नियत भाड़ा तो ले लिया 5 रुपया जो अतिरिक्त चला था 2 किलोमीटर 10 रुपए के हिसाब से उसको जो लिया 20 और ये 5 वही था नियत भाड़ा ये था और अतिरिक्त 25 किलोमीटर क्या किया था क्वेश्चन कर रहा है कि चला हुआ है 25 किलोमीटर का बताना है ठीक। 5 रुपए इसका नियत है और अतिरिक्त 25 किलोमीटर चला है 25 दा पे 250 और इसको जो अतिरिक्त हम दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे। समझ के बात को समझ में आया बोलो। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आया ना जी थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। तुम टाइम से आया करो गेहूं कटवाने लगे तुम्हारा रोज गेहूं कटा दो 4 को खेत है एक दिन गेहूं बिनते बिनते निपट ली बता दोगे राज पता ना हरिया पे ना कंपाइनवा में कंपालनवा में चलो साथ रहो। अब कह रहा है इसका 50वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ कह रहा है कि यदि किसी भिन्न किसको कहते कौन बताएगा इसमें भिन्न बटा के रूप ठीक है ना। कह रहा है यदि किसी भिन्न हम लोग का क्या होता है भिन्न हम लोग का कैसे बनता है
तो अंश और हर के रूप में लिखाता है। क्या लिखाता है? अंश बटा हर हर। के। यानी नीचे हर होगा ऊपर अंश। ये हम लोग का भिन्न होता है। ठीक है, चलो कह रहा है कि अंश और हर दोनों में दो दो जोड़ दिया जाए। क्या कह रहा है? दो दो जोड़ दिया अंश और हर दोनों में क्या कर दिया दो जाए? दो जोड़ दिया जाए। दो और दो जोड़ दिया जाए। लेकिन अंश में क्या? अंश चलो इतना समझ गया कि होता है ठीक, अंश और होता है। तो मान लिया जब यही दोनों हमको ज्ञात करना है तो अंश हम लोग का क्या हो जाएगा? माना अंश क्या है? बोलो। अंश x है और हर वाई। तो हम लोग का समीकरण क्या बन जाएगा? अंश हम लोग का x है और ये क्या हम लोग का? वाई। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। बोलो जी। नहीं। है नहीं। कोई दिक्कत नहीं आता ना? मान लिया कि अंश हम लोग का क्या है? x और हर हम लोग का क्या है? Y। ये बन जाएगा। ठीक, कह रहा है कि अगर अंश और हर में दो दो जोड़ दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दो दो जोड़ अंश दिया। और हर में दो दो जोड़ दिया जाए। ठीक, हम्म। कह रहा है कि अंश और हर में दो जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न हम लोग का 9/11 बन जाता है। बोलो, कह रही अंश बटा हर हम लोग का था। ये हम लोग का क्या था? अंश बटा हर। ये अंश बटा हर। देखने के बाद तुमको नहीं देता है कि डबल एक्स लिखा है ना? हाँ। है। दो अंश बटा हर हम लोग का हो गया। कर अंश में भी दो जोड़ना है, हर में भी दो जोड़ना है, तो हम लोग को जो भिन्न बनेगा, ठीक है, क्या बन जाएगा? 9/11। नहीं हो रहा तो इसे देखो 2/3 है। ठीक है, 3/4 करना। तो मैं क्या कहा? अंश और हर में मैं एक एक जोड़ देता हूँ तो 3/4 हो जाता है। देखो 3 और 4 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ। अंश और हर में मैं अगर जोड़ देता हूँ तो क्या हो जाता है? 3/4। मैं यही कह रहा था कि अंश में x जोड़ रहा हूँ और y जोड़ रहा हूँ, 3/4 हो जा रहा है। x और y का मान क्या हो जाता है? एक हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज है। अंश में अगर मैं 2 जोड़ दिया और हर में 2 जोड़ दिया तो हम लोग का क्या हो गया? ये 9/11। ये क्वेश्चन कर रहा है। इसको मैं सरल कर लूँ, इसका गुणा इधर कर दूंगा और इसका गुणा यानी 11 गुणा इन दोनों में कर दूंगा, यानी 11 और गुणे में क्या आ जाएगा? x + 2। इधर क्या आ जाएगा? 9। ये पूरा उसको उधर चला जाएगा गुणे में। यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रहा है तो बताओ। इसका गुणा मैं इन दोनों में कर दिया हूँ। 11 गुणे का x + 2 बराबर था बराबर। 9 का गुणा मैं इस पूरे में कर दिया हूँ, तो 9 गुणे y + 2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब गुणा का मतलब इसका गुणा एक बार इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा एक बार इसमें। इसमें करेंगे 11 का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा? 11x 11 गुणा x में कर दिया ना। अभी 11 गुणा किस में करेंगे? 2 में 11 तो नहीं, 22 इसमें प्लस है तो प्लस इसी तरह बताओ इसका कितना हो जाएगा? 9y 9y और प्लस 9 18। 9 9 18 9 दूनी 18। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ बात? अब देखो सब y x y को एक तरफ कर दो और अंक वाले को, 9 जोड़ दे। ठीक है। अगर नहीं करने का मन कर रहा है तो फिर हम डायरेक्ट चाहे x की है से वैल्यू फाइंड कर ले। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में देखो 9y + 18 जिसे था ये प्लस में तो इधर आ गया तो माइनस में ठीक है। ये 9y ये प्लस माइनस माइनस घट जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? y के सामने माइनस है तो 4 के सामने माइनस ये 11 इधर गुणा में है ना, माइनस। इधर आएगा तो माइनस बोलो भाग में इसी का मुख्य समीकरण एक एक कहते हैं क्या कर लिए? एक। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं। कुछ नहीं किए। 18 के जैसे बोले हैं इधर आएगा तो उधर था माइनस में इधर अरे आएगा। यार इधर के इधर ही लिखा हुआ है, देखो कहीं गया ये नहीं इधर था इधर ही नहीं लिखा हुआ है। ये इधर शूट के इधर आया है तो प्लस में था तो क्या हो गया? माइनस में ये प्लस माइनस घट जाएगा। चलो देखो कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। इसका गुणा इधर कर दिए, इसका गुणा इधर कर दिए। ठीक है, क्योंकि ये इधर करेंगे तो इधर y ऊपर आ जाएगा y और इधर करेंगे तो x ऊपर आ जाएगा। दोनों तरफ जब ऊपर ऊपर आ जाएगा तो 75 करेंगे तो ऐसा हम लोग को समीकरण मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? हाँ मिल अब जाएगा। बटा होता तो निकालने में दिक्कत होता कि नहीं होता? हाँ। इसलिए मैं तिर्यक गुणा कर लिया कि इधर जाएगा तो y का वैल्यू मिल जाएगा, इधर जाएगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा, फिर दोनों एक तरफ कर दिया जाएगा। ठीक है, वैल्यू नहीं मिलेगा मतलब संख्या गुणा के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, बोलो। हाँ। अब इसी को सॉल्व किया, 11 गुणा इसमें कर दिया तो ये चीज आ गया, फिर इसका गुणा कर दिया तो ये चीज आ गया। मैं कहा डायरेक्ट मैं यहाँ से x का मान निकाल लेता हूँ, फिर बाद में निकालना पड़ता है समीकरण 1 से x का मान निकालना पड़ता है। अगर मैं इसी में बना के छोड़ देता समीकरण 1 फिर बाद में x का मान निकालते हैं ना, मैं कहा वो काम पहले ही कर लेता हूँ। बोलो, ठीक है, तो पहले व्यवस्था कर लिया। ये 9y वैसे ही प्लस का 18 वैसे ये प्लस में था इधर आ गया तो माइनस ये में प्लस माइनस घट जाएंगे हाँ। तो 22 में से 18 गया 4। चार। इन दोनों में बड़ा 22 था, 22 के सामने माइनस था तो माइनस लगा दिया। 9y जिसे था वैसे छोड़ दिया। ये 11 इधर गुणा में था इधर आ जाएगा तो भाग। इसी को समीकरण 1 मान लिया। ठीक है,
अब देखो, अब इसमें समीकरण क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है? कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? यदि अंश और हर में, यानी तीन अंश और ये हर है, इसमें कितना जोड़ दिया जाए? 3 बोलो, अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए? 3 तो कितना बन जा रहा है हम लोग का? 5/6 बन जा रहा है। कितना बन जा रहा है? 5/6। अब बताओ, इसको भिन्न को हम लोग उत्तू करना पड़ेगा, बटा ग्रुप से हटाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम लोग? गुड़ा क्या गुड़ा, यानी इसका गुड़ा इसमें और इसका गुड़ा, इसमें यानी 6 का गुड़ा इस पूरे में करेंगे, यानी 6 गुड़े इतना हो जाएगा, और इसका गुड़ा इसमें कर देंगे 5 गुड़े y प्लस 3। ज्यादा कोई दिक्कत? 6 का गुड़ा इन दोनों में कर दिए और इसका गुड़ा इन दोनों में, ठीक। इसका मतलब दोनों में गुड़ा होगा, 6 में x का गुड़ा होगा तो प्लस, अब 6 गुड़ा 3 में होगा 6 का 18, 5 का गुड़ा इसमें आ जाएगा 5y प्लस 5 का गुड़ा 3 में आ जाएगा 5 15। 15। अब देखो, कुछ नहीं करना है, बोलो यस कुछ करना है? नहीं। नहीं करना है। यहाँ पास क्या हो जाएगा? 6x 5y प्लस का 15 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। कुछ दिक्कत? नहीं। 6x को ऐसे छोड़ दिए, 5y प्लस 15 को ऐसे छोड़ दिए, ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में। यहाँ तो कुछ भी दिक्कत, दुख दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा नहीं, कुछ नहीं आता? पूछा जी तुमको? पूछिए। हमको सब सही है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पास? नहीं। चलो, जब कुछ दिक्कत है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो, अब देखो क्या आ जाएगा, ये 6x हो जाएगा, इसको ये हम लोग क्या आ जाएगा? 6x, ठीक है। ये क्या है? 5y y ये प्लस प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, यानी 18 में से 15 चला जाएगा, कितना बचे? -3। इन दोनों में बड़ा कौन है? 18 18 सामने माइनस है माइनस है, तो माइनस बोलो, हाँ। ये क्या हो गया? समीकरण 3 2। अब देखो, समीकरण 1 से ऑलरेडी x का मान निकला हुआ है ना, हाँ। तो इसका मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। x का मान किस में रख देंगे? 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर में रखने, क्या था? बोलो, कुछ दिक्कत? नहीं। कुछ दर्द पीड़ा कष्ट पैरासीटामोल चाहिए? बोलो, चाहिए? चाहिए। पैरासीटामोल, ये देख रहे हो ना, इसी से चला के मारेंगे, जहाँ दर्द हो रहा है सब गायब हो सर जाएगा। दर्द कर रहा है। शरीफ मार दें, नहीं तोड़ देंगे सरवा तुम्हारा, ठीक है ना। यहाँ तक कुछ दिक्कत हुआ? जैसे था इसका गुड़ा इसमें किया और इसका गुड़ा इसमें जैसे सेम चीज ऊपर में किए थे, गुड़ा के ये आ गया, इसका गुड़ा के ये आ गया, ठीक। ये 6x इधर ही छोड़ दिए, ये जैसे थे इसको वैसे ही छोड़ दिए, ये प्लस में था उधर चला गया तो माइनस में, यानी ये घट जाएगा, 18 में से 15 गया तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 हो गया। 6x वैसे था, बराबर वैसे था, 5 वही था वैसे, जी बोलो, जी ठीक। अब यक्स का मान यही क्या करेंगे? समीकरण 2 में उठा के बोलो, रख देंगे। चलो, तो 6 है, इस यक्स के जगह पे इन दोनों के बीच में गुड़ा है ना, हाँ। तो गुड़ा की जगह मैं कोष्टक दे दूं, सेम चीज है, हाँ। ठीक है। यक्स की जगह मेरे को क्या रखना है? 9y प्लस प्लस फिर 4 तुम मेरे साथ एकदम आग के अंधे हो। ये क्या रखा है? 9y माइनस का 4 बराबर 11, ये रखा है 6 वैसे होगा, यक्स की जगह पे रख दिया, बराबर था बराबर 5y माइनस 3, बोलो, ऊपर का गुड़ा ऊपर हो जाएगा, 9 छक्का 42। 6 का गुड़ा इसमें हो जाएगा, 6 चौका। यहाँ तक कुछ दिक्कत हुआ? हाँ? लेकिन ये गड़बड़ी नहीं दिख रहा होगा कि नीचे 11 नहीं लिखे, ये हमारे देखने हाँ। को बोले लाई। नहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, बस एकदम हुकारी पारते जाओ कि हाँ भैया समझ में आ गया है ना जी तुमको भी। हम बोल इधर बस ऊपर का गुड़ा किए ना, 9 छक्का 54 और पीछा चौका 24 माइनस पीछे माइनस 5y माइनस 3, ये इधर भाग में है ना, इधर आएगा तो गुड़ा में गुड़ा आएगा तो दोनों में गुड़ा होगा, वही बताने जा रहे थे। कोई दिक्कत? बोलो, नहीं। ये इधर भाग में है ना, इधर आएगा तो गुड़ा में, लेकिन दोनों में गुड़ा हो जाएगा, हम्म। ठीक है। ये 54y माइनस का 24 बराबर 11 गुड़ा इसमें 11 पचे 55 11 3 दादी 11 गुड़ा एक बार 5 में, 11 गुड़ा एक बार 3 में, तो 11 पची 55y माइनस था माइनस 11 3, 30 बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं देखो जो छोटा वैल्यू उसको उस साइड लेके जाएंगे, बड़ा वैल्यू ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा किधर लेके जाऊं? बोलो, उधर करूँ कि इधर करूँ? वाई वाले को ये हर कर इधर करूँ, चलो ठीक, सब वाई वाले को इधर कर दूंगा, सब अंक वाले को उधर। उधर। इधर क्या बच जाएगा? 54y, ये प्लस में है ना, इधर आएगा तो माइनस में बोलो कोई दिक्कत यहाँ था? नहीं, इधर ऐसे था, ये भी ऐसे था, बराबर था तो बराबर, ये माइनस का 33 है इधर, फिर ये माइनस है, उधर चला जाएगा तो प्लस में ध्यान रखो इसको, माइनस प्लस में बदलना, ठीक।
54 में वैसे था, ये प्लस में था, इधर आ गया तो बराबर था बराबर, ये माइनस का जैसे था वैसे लिख दिए, ये माइनस था उधर चला गया तो बोलो प्लस में, ठीक। अब देखो 54 में से 55 घटा दे कितना बचेगा, एक। इन दोनों बड़ा कौन है, 55 55 के सामने माइनस लगा तो माइनस आगे एक लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, कुछ फर्क पड़ता है जी, नहीं ना। चलो अभी प्लस माइनस से घटा देंगे, कितना 24 36 यानी 9 बन जाएगा। इन दोनों बड़ा कौन है, 9 बनेगा जी, 7 4 11 बन जाएगा ना, नहीं 24 36 3 33 9 बचेगा ना। इन दोनों बड़ा कौन है, 33 सामने माइनस है तो दोनों तरफ जब माइनस होता है तो काट देते हैं, तो वाई का मान कितना निकल गया, 9 यहाँ तक कुछ दिक्कत हुआ, नहीं बोलो हाँ नहीं कुछ दिक्कत क्या था, इन दोनों में बड़ा माइनस वाला था माइनस लगा दिया, इन दोनों में बड़ा माइनस वाला था माइनस दोनों तरफ रहता है तो माइनस कट जाता है, क्या हो जाता है। और y का मान जब इसमें निकाल देते किस पे रख देंगे, समीकरण 1 में, तो y बराबर 9 किस में रख देंगे, समीकरण 1 में 1 में रखने, ठीक है। तो समीकरण 1 हम लोग का क्या है, x बराबर 9 y माइनस 4 बटा के 11, यही है ना, बोलो हाँ बोलो जी, हाँ ठीक है। चलो x बराबर 9 बोलो गुड़ा में रहेगा ठीक, अरे गुड़े y की जगह क्या रखना हम लोग को, माइनस का 4 बटा के 11 बोलो, याद कोई दिक्कत वाई हुआ, नहीं लगाया वो वाई बाइक की जगह जब तुम्हारा दिमाग यहाँ पास रहेगा नहीं तो कैसे गेहूं में कटाई तो कैसे धनवा पिसाई गेहूं काटम न कटैले वाली राजा फेसियल, मैं क्या कहा 9 वैसे है, इस y के जगह पे तो मैं 9 रखा हूँ, बीच में गुणा आता है तो गुणा लगा दियो, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, ठीक है कोई दिक्कत। अब जब इसका करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा, आगे चले तो 9 9 81 9 माइनस का 4 बटा का, यानी 81 में 4 जाएगा तो 77 उसको तो बहुत बोले, अपने क्या कर रहे हो, हम जान के बोला दिन में बोली हाँ बटा के 11, ठीक कसम से है। जान। 11 कितने बार में चला पकौड़ी जाएगा, राम 7 बार में, ठीक। 11 7 77, याद है कुछ दिक्कत हुआ, बोलो दुख दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा शरीर में कहीं दर्द बताए तो बताए तो हम भी तो इलाज बताए तो है, दे नहीं दे इलाज, नहीं चाहिए, हाँ अडवांस इनको चाहिए तुमको भी चाहिए जी। अब देखो ये हम लोग का क्या हो गया, अब हम लोग x हम लोग का क्या है, x बटा y, यही ना हम लोग का भिन्न था, हाँ x का मान हम लोग का कितना है, x का मान ये ना 7 निकला है, 7 है यश का मान कितना निकला है, 7, यश जब हम लोग क्या रख देंगे ऊपर 7 7, और y का मान कितना निकला था 9, 9, y की जगह पे 9, यानी हम लोग का जो भिन्न था वो हम लोग कितना हो गया 7 बटा 9 कोई दिक्कत, नहीं बोलो जी। नहीं दुख दर्द समीकरण पहले 1 नहीं करने है, सिर्फ 2 नहीं करने हैं आओ कोई कहाँ से एक करवाना काटे है? आओ 11 कैसे 7 तो काटे निकल गए फिर समीकरण हाँ ठीक हाँ? आओ 11 7 से कैसे काटे 11 पढ़ा ऐसा पढ़ो 77 आ जाए, 11 7 वो तो आ रहा है, हाँ तब क्या उसमें परेशानी हो रहा है, दोनों नहीं काटे हैं इसलिए हमको परेशानी हो रही 11 कम है 11 11 7 77 इसके बट्टा में 1 रहेगा या ना रहे कुछ फर्क पड़ता है, नहीं ये बात हम कहकर 7-8 बार बता चुके हैं, हाँ तो पता ही है, पता है, पूछ क्या रहे हो तो, वो जैसे ना हमको हाँ। लगा है बस एक के साथ काटे हैं, अच्छा अच्छा चलो एक साथ नहीं दोनों साथ कटा है, अच्छा 11 से एक साथ खाली कटेगा, वो तो पूछा है तभी 11 से एक साथ कैसे कट सकता है, तो दिमाग लगाओ नहीं कट सकता है तो काहे काटे हैं, तो छुट्टी है कोई दिक्कत, पैसा दे दो हाय कितना ना करते हो सर जी। बस सीधे अल्लाह कर दो हमारा चलो अब कल लास्ट क्वेश्चन है ना, इन दोनों क्वेश्चन में कुछ दुख दर्द हुआ है, हाय चलो एकदम कल क्या चीज है, अम्बेडकर जयंती किसी का छुट्टी था, पता था नहीं हाँ, पता, पता तू था। बता रहे हो पता था, वो हमारे देश के बारे में वो लिखे थे क्या लिखे थे, महाभारत नहीं बाबा नहीं और लिखे थे डंडा उठा के ना सट सट एकदम मारने लायक है, भुला गए। हाँ। चमार जयंती क्या कर रहे हो, अम्बेडकर जयंती उनके अम्बेडकर। ऐसा कोई भी अभी तक दुनिया में आदमी बढ़िया नहीं बना है, जाने कोई जो नहीं। तुम अभी है ना सब SC/ST वाले अब इतना बढ़िया सब पा रहे हैं, अगर वो नहीं रहते ना तो बहुत दब के रहते। हम पहले भी जाके- SC/ST जाके हैं। पहले का हाल था, आदमिया सब जब चलते थे ना नीचे जाति वाले तो पैरों पे कमर में बांध लेते थे झाड़ू, क्या बांध लेते थे झाड़ू, ऐसे एकदम चलते थे कि उनका पैर का छाप पड़े तो झाड़ू से मिटते चले।
इतना हम लोग को सताया गया था SC/ST वाले लोग को, समझे? नीचे जाते लोग कितना सताया गया था कि पैर का छाप तक नहीं जमीन पड़ना चाहिए जहाँ तुम कर रहे हो। और जैसे डॉक्टर अगर तुम किसी चुप रहो, किसी भुयार के अगर तुम इलाके में चले गए तो ऊंची जाती के तुम चप्पल उठा के अपने हाथ में लेके तब जाओ पैदल, तो उन लोग की जमीन न गंदा हो जाए, सड़किया वाला इतना सताते थे। अब क्या करते हो? अब क्या करते हो? सब उन्हीं का देन है, समझे? इसीलिए उनको बोलने से पहले समझना, उनको नहीं बोलना है। बोलना भी मत। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन है? क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। हमारा सब इंसान नहीं है? अरे तो है कि नहीं है? अरे आप उसका बात नहीं किए हैं। पगला मत ज्यादा। छटके तक हो जाता है। चलो बस ये चमार से मैं कई गलती है भाई, एकदम स्पष्ट रूप से बोलूंगा। बाबा साहब का बहुत बड़ाई लेके चलेंगे सब, लेकिन उनका एक भी चीज अपने ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहेंगे। शुरू से देखा लगभग 80% ये उन सब में है। बाबा साहब का बहुत हम सब लोग इज्जत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी है उनका एकदम दिखाए कि वो ऐसे किए ऐसे किए, उनके किसी भी एक बात पे चलना नहीं चाहेंगे, एक बात पे ये चल रहे। चलो अब चलो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। 5 वर्ष बाद ठीक है, क्वेश्चन देखो, ठीक कह रहा है, क्वेश्चन आपस लिखा हुआ है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बड़ा खतरनाक नाम दिया है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। किसका किसका पूछा है? उसके पुत्र का और जैकब का, ठीक है, यानी जैकब का आयु और जैकब के पुत्र का आयु, ठीक है। ध्यान से देखना, इधर देखो। अब मानेंगे क्या हम लोग का पूछा है? जैकब की आयु ना, माना जैकब की आयु क्या है? 50। माना जैकब की आयु क्या है हम लोग का? 50। मानोगे तो सीधा मानोगे XYZ मानोगे? अरे X ठीक है, तो क्या हो जाएगा? और जैकब के पुत्र का आयु Y। ठीक है, भाई मान यही दोनों पूछा है ना। जेड मान दें तो तुम हम Y मानो। जेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माना जैकब की आयु यक्स है, जैकब के पुत्र की आयु जेड है। कह रहा है कि 5 वर्ष पहले क्या था? 5 वर्ष पहले। नहीं अभी तो इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। चलो 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का बात कर लेते हैं। तो 5 वर्ष पहले यानी ये भी 5 वर्ष पहले, इसमें 5 वर्ष पहले होगा। अभी तुम 10 साल के हो, कितने साल के हो? 10। 5 साल पहले कितने साल के रहोगे? 5 साल। यानी 5 ही इसमें माइनस हुआ होगा। हाँ। अभी ये जो जैकब है उसका आयु यक्स है, 5 साल पहले कितना रहोगा? 5। बोलो। नहीं, यक्स माइनस 5 का था। अभी तुम 10 साल के हो तो 5 साल पहले कितने रहोगे? 10 माइनस 5 ना, तो 5 आ रहा है, तभी वो यक्स साल का है, तो 5 साल पहले कितना रहोगा? ठीक है ना, यक्स माइनस 5, ठीक है। तो 5 साल पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। जैकब की आयु, यहाँ तो कुछ दिक्कत? और उसके पुत्र का आयु ना, जैकब के पुत्र का आयु, हटे हटावा यार, जैकब के आयु, पुत्र का आयु कितने वर्ष पहले? 5 वर्ष पहले, ठीक है। जब 5 वर्ष पहले को तो दोनों हम लोग -5 कर देंगे। Z -5 बोलो। 5 साल पहले तो 5 वर्ष कम हुआ कि नहीं होगा? हाँ। चलो कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, ठीक है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये जो जैकब की आयु है क्या है? जैकब की आयु हम लोग की कितनी है? यक्स -5 है, 5 वर्ष पहले, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु क्या है? Z -5। कह रहा है जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या कहा था, जिसमें की से लगा रहेगा उसी में गुणा कर देंगे, ठीक। तो मैं क्या कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो जैकब की आयु यानी यही यक्स -5, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की भी आयु यही रही होगी -5, ठीक। जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा? ये यक्स -5, इधर 3 का गुणा इसमें, फिर 3 का गुणा इसमें, 3 में जेड का हो जाएगा तो -5 यार। 15 ये भी सीधा लिख एक तरफ कर दो, चाहे नहीं करना तो डायरेक्ट एक्स का मान निकल जाएगा, खाली इसको हम लोग इधर कर दो, ठीक है। एक्स का मान कितना आ जाएगा? 3z, ये माइनस का 15, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, यानी हम लोग कितना आ जाएगा इसका मान? 3z बराबर -15 + 5
प्लस माइनस माइनस घट जाएगा, यानी 15 से 5 गया 10, इन दोनों में बड़ा 15 था तो 15 से माइनस था तो माइनस। ये बोलो समीकरण 1 निकल गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब दूसरा क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व की ये बात थी ना, अब कह रहा है 5 वर्ष, ये 5 वर्ष बाद की बात, मैं उसको 2 साल पढ़ के करे क्या था, 5 वर्ष बाद की आयु थी, कितने की थी? 5 वर्ष बाद की आयु थी ना। तू कोई बतिया भाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बदलाव होगा अभी इसमें? नहीं नहीं ना बदलाव होगा। चलो 5 वर्ष बाद उसकी पुत्र क्या इतनी, ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद ये था, 5 वर्ष बाद रहेगा तो यार पूरा मिस्टेक हो गया। बाद जब बाद का बात होगा तो यहाँ पास प्लस हो जाएगा सब, कोई दिक्कत? ठीक है, मैं क्या कहूँ, नीचे वाला पढ़ लेना, ऊपर नहीं लेना, उस पर नहीं ध्यान दियो, ठीक है। क्या कह रहा है कि 5 वर्ष बाद होगा दोनों में प्लस हो जाएगा, 5 वर्ष बाद होगा तो दोनों में प्लस हो जाएगा, ठीक है। दोनों में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? होगा। ये वैसे ही रह जाएगा, इसमें सेम टू सेम, बस माइनस जब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये ऑलरेडी प्लस में है, यहाँ पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बस इतना ही अंतर होगा, ठीक है। जहाँ पास माइनस तो सब जगह क्या हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, जो जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, कोई दिक्कत? यक्स प्लस 5 गुणा कर देंगे 3z, प्लस था प्लस 5 15, यक्स वैसे ही रह जाएगा 3z, ये प्लस का पता, ये प्लस में था, इधर आ जाएगा तो माइनस, इन दोनों में से घट जाएगा तो 10, कोई दिक्कत? समीकरण 1 बन गया। नहीं। और समीकरण 2 कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, अब किसका बात है, 5 वर्ष बाद हो चुका है ना, अब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रहा है, कितने का, 5 वर्ष पूर्व। जैकब की आयु ना, किसकी आयु, जैकब जैकब की आयु। 5 वर्ष पूर्व से क्या हो जाएगा हम लोग का, x माइनस 5, और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, एक्स जेड माइनस 5, जैकब, जो पुत्र है ना जैकब का, जो पुत्र है जैकब का, उसकी आयु कितनी हो जाएगी, Z माइनस 5। z माइनस 5। बोलो कोई दिक्कत यहाँ था? बाबू ये बाद का बात हुआ, यहाँ बस क्या लिखा हूँ, बाद तो बाद में हमेशा प्लस होगा। मैं कह रहा हूँ अभी तुम 10 साल के हो, 5 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, 15 साल के। कैसे पता चला, 10 में 5 ऐड न किए हो, हाँ। वही तो अभी जैकब 1 साल का, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, यक्स 15 प्लस साल। 5, समझ गए? हाँ वैसे कह रहा है जो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु थी, ठीक है ना, तो जैकब के पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, बोलो? 5 पुत्र की आयु 3 गुनी ज्यादा है ना, ठीक है ना। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु यक्स माइनस 5, जैकब पुत्र की आयु भी जेड माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, जो जैकब की आयु है, ये जो जैकब की आयु है, जैकब की आयु 5 वर्ष पहले एक बात हो रहा है, ठीक है ना। जैकब की जो आयु है 3 गुनी, उसके पुत्र की, जो इसके पुत्र की क्या है, 7 गुनी है, सब तीनों मिल गई यार। सब तीनों गुनी रहेगा। ये पहले ऑलरेडी कह चुका है, दे चुका है, ये बाद का बात हुआ था, ठीक है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा है, क्या कह रहा है, ये बाद का बात था, अब ये पहले का बात है। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु 5 माइनस हो जाएगा। कह रहा है जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की क्या है, 7 गुनी। जिसमें की या से जुटा रहे उसी में क्या कर देते हैं, जैसे इसको सॉल्व किया इसको भी सॉल्व कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 7z, ये क्या हम लोग का 7z माइनस 7 बचे, ठीक है। तो x बराबर 7z माइनस 35, ये माइनस में था, इधर आ जाएगा तो प्लस में, कोई दिक्कत नहीं। x का मान कितना हो जाएगा, 7z माइनस 30, घट जाएगा, 30 बच जाएगा, इन दोनों बड़ा 35 था तो माइनस लगेगा, कोई दिक्कत? अब देखो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण समीकरण 2, समीकरण 1 ऑलरेडी x का मान निकला हुआ है, या तो यहाँ से यहाँ तो कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी का किसी में उठा कर रख दो, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में x का मान रखने पर जो 1 से निकाले हैं, जो 1 से निकाले हैं, जो समीकरण 1 से निकाले हैं, ठीक है। देखो यहाँ पास भी तो यक्स का मान निकला है, यहाँ पास भी यक्स का मान निकला है, ठीक है। तो समीकरण 2 में किस यक्स किस वाले का मान रखेंगे, जो समीकरण 1 से यक्स का मान निकाले, ये हम लोग का क्या है,
यक्स बराबर 7j माइनस का, कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। बोलो। नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना। यक्स हो जाएगा, यक्स की जगह पे रखना है, यक्स की जगह पे हम लोग क्या रखना है, यक्स की जगह पे 3z प्लस 10 यक्स की जगह क्या रख देंगे 3z Z प्लस प्लस 10। ये ऑलरेडी था 7z माइनस का, तीन। सब जेड वाले को एक तरफ, सब अंक वाले को एक तरफ ठीक है, सब जेड वाले के एक तरफ, यानी 3z। ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस 7z। ये माइनस का 30, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस ये घट जाएगा, कितना बच जाएगा, माइनस ये कितना बच जाएगा, जुट जाएगा 40। ठीक है। देखो कैसे, ये 3z, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस का, ये माइनस का 30 है, ये प्लस इधर आ गया तो माइनस, ये प्लस माइनस घट जाएगा 4z, 7z बढ़ा है तो माइनस लगे, माइनस और माइनस जुड़ जाते हैं तो 30 10 40, इन दोनों में 30 बढ़ा है, 30 के सामने माइनस है तो माइनस, माइनस। दोनों तरफ से माइनस कट जाएगा, हाँ। जेड का मान कितना हो जाएगा 40, और ये क्या है 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में यानी 4 एक कम, यानी जेड का मान कितना हो जाएगा, 10 बोलो। कोई दिक्कत, खाली 4 को काटे, 4 कम 4, 0 था 0 लग गया, ठीक। अब देखो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। जेड बराबर 10 समीकरण 2 में रखने पर रखने, ठीक है। 2 हम लोग का क्या है, यक्स बराबर 7z माइनस, ठीक है। यक्स बराबर ये 7 है, जेड की जगह पे हम लोग क्या रखना है, 10। जेड की जगह पे 10। माइनस का, 30 इन दोनों के बीच में गुणा है, ठीक है। 7 दा पे 10 माइनस है तो माइनस 3, यानी यक्स का मान कितना हो जाएगा 40, 40 ठीक है। माइनस होगा ना। देखो 7 दा पे 70, माइनस था माइनस 30 था 30, 70 में 30 गया 40, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ में आया? दुख दर्द परेशानी कष्ट पीड़ा, नरिया भाई भगा दो। सरिया भाई के भगा दो। तू सब पहले बता, कोई दिक्कत है यहाँ पास, जहाँ पर समझ में ना आया हो तुरंत पूछो। ये दिमाग खराब करे तो बोला मुंह कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका सुन के बोला, दूसरे सुन के बोला जाता है। यहाँ तक देखो फिर से अरे हाउ समीकरण 2 में कैसे रख देबा, कौन हाउ पल्ला समीकरण सबको 2 में यक्स का मान ये देखो क्या लिखा हुआ है, समीकरण 2 में यक्स का मान, हाँ? पलका में समान रख दीजिए। तू वही ना रखे हैं, समीकरण 2 में यक्स का मान लिखा है जो समीकरण 1 से निकाले, समीकरण 1 से मैं यही यक्स का मान निकाला हूँ और रखा किस में, मैं समीकरण 2 में यही किया हूँ, ठीक है। तो समीकरण 1 से यक्स का मान निकला है, उसको समीकरण 2 में मैं रख दिया हूँ। समीकरण 2 हम लोग का क्या था, यक्स माइनस 7j माइनस 30, यही ना था। यक्स के जगह पे यही वाला मान रखा हूँ मैं, यक्स बराबर 3z प्लस 10, ठीक है, बराबर 7, ठीक है। हल के लिए इतना आ गया, ठीक। फिर से एक बार देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, यही पूछा है, ठीक है ना। कह रहा है कि जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु हम लोग को बताना है, ठीक। तो जो हम लोग को ज्ञात कराते हैं उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, मान तो माना जो जैकब की आयु है यक्स है, जैकब की आयु कितनी है, यक्स और उसके पुत्र की आयु कितनी है, वाई जेड माने हैं, क्यों भाई बोल रहे हो, जेड। ठीक है? अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, जैसे भी मान लो हम 20 साल के, कितना है 20 साल के मान लो, ठीक। 5 साल बाद में कितने साल हो जाऊंगा, 25 कैसे पता चला, 5 जोड़ दिया हूँ ना मैं, चुप रहा, भगा दूंगा भाई, खीरी खाली कर रहे हो, दाची आ रहे हो, चुप रहो। 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 25 5 जुट जाएगा, हाँ। जैसा ही मैं 20 साल का हूं तो 5 साल 25 साल का हो जाएगा, यानी 5 जुट रहा है ना। हाँ। ये अभी x साल का है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 5, वैसे इसका पुत्र भी z प्लस 5, ठीक है, दोनों 5 पर जुट जाएगा। अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जिसके ये पुत्र पिता की आयु है और उसके पुत्र की आयु ये है, ठीक है। कह रहा है कि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की 3 गुनी है, यानी जैकब की आयु, जैकब की पुत्र यानी जैकब की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी, जिसमें की या से जुटा होता है उसे क्या कर देते हैं हम लोग, गुणा या जो भी करना होता है कर देते हैं। तो जैकब की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है, इसको सॉल्व किया तो ये मिल गया, इसको हम समीकरण 1 मान लिया, ठीक। ऐसे फिर कहा 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, अभी मैं 10 साल का हूँ तो 5 साल पहले मैं कितना कराऊंगा, 5 साल, कैसे पता चला, मैं 5 माइनस कर दिया। वैसे अब ये x साल का है, 5 साल पहले कितना हो जाएगा, x माइनस 5, ठीक है, ठीक है। और ये जेड था तो जेड माइनस 5। फिर कह रहा है कि जो जैकब की आयु है, जैकब उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, जिसमें की छुपा पा रहता है उसी में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, सॉल्व कर दिए, x माइनस 5 वैसे था 7 का गुणा जेड में 7 का गुणा 5 में 7 जेड माइनस था माइनस 7 बचे 35, इसको भी सॉल्व किया तो x बराबर इतना
ठीक है। चलो अब क्या क्या यहाँ से भी यक्स का मान निकला है, यहाँ से भी यक्स का मान निकला, दोनों जगह से निकला है ना। किसी को किसी में रख दो, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़े। या इस वाले एक्स को उठा के इसमें रख दो, इस वाले एक्स को उठा के इसमें रख दो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, मान सेम आएगा। ठीक है। मैं क्या किया, जो समीकरण 1 से यक्स का मान निकला है, जो समीकरण 1 से यक्स का मान निकला है, ठीक है, उसको मैं समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 1 से जो यक्स का मान निकला है, मैं समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 हम लोग क्या था, यक्स बराबर 7z माइनस 30, यही था ना। तो जो x का मान निकला था यहाँ से 1 से क्या निकला था, 3z प्लस 10, 3z प्लस 10, तो वही यक्स के जगह में क्या रख दिया, 3z प्लस 10। 7z वैसे था माइनस, तो वैसे 30 था वैसे, कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ बोलो? चलो, 3z प्लस 10 था, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो 7z, सब z वाले के एक तरफ कर देंगे, अंक वाले को, ठीक है। तो इसको माइनस में इधर आ गया तो प्लस में, ये प्लस उधर आ गया तो माइनस में, ये प्लस माइनस था घट जाएगा, यानी 7z में 3z जाएगा 4z, और ये माइनस माइनस था जुड़ जाएगा, 30 10 40। इन दोनों में बड़ा 30 था, 30 के सामने माइनस था तो माइनस, इन दोनों में बड़ा 7 था, 7 के सामने माइनस था तो माइनस। जब दोनों तरफ माइनस आता तो माइनस को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। इधर गुणा में इधर आ जाएगा तो 4 दा पे 40, ठीक है। तो जेड का मान कितना निकल जाएगा, अब ये जेड का जो मान 40 था, क्या निकाले थे, इसमें रख देंगे, क्या करेंगे इसमें, नहीं सॉरी इसमें रखेंगे, दो में रखने, एक में क्या किया, हाँ किसी में रख दो तब भी आ जाएगा, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे, जेड बराबर 10 क्या रख देंगे समीकरण 2 में रखने पर, क्या करेंगे, रख दे तो क्या हम लोग 40 आ गया, कोई दिक्कत। इस साल में रखते तब भी हम जाने 40 ही आता, पूछो कैसे। देखो दोनों में रखो, कोई मान परिवर्तन नहीं होने वाला, ठीक है। देखो यहाँ पास भी जेड का मान आएगा, यहाँ पास 10, 3 दा पे 30, 30 10 40, तभी यक्स का मान 40 ही आता है। यहाँ रखो या यहाँ रखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, खाली इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में एक से निकालोगे, दूसरे में रखोगे, दूसरे से निकालोगे, पहले में रखोगे, ठीक है। इसमें किसी में रख दो, कोई दिक्कत परेशानी होने वाला ठीक है। अच्छा तो यहाँ तक समझ में आया, चैप्टर के यहाँ पास खत्म करते हैं। अगला हम कौन सा चैप्टर है जी, 3.3 विलोपन है, ठीक है। विलोपन नहीं सीखा तो का सीखा हाल हो जाएगा। सबसे सरल विधि समझ लो विलोपन, ये 2 पद वाले लगाने के लिए, ठीक है। तो बहुत ही दिमाग से इत्मीनान से पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब बाकी समझ में आ गया हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद। तो पहले सब्सक्राइब ना करेंगे, क्या कर लो।